नादिया जी मेरी सोनी समाणी जी मेरी बग्गो जी आज तमाशा देख के आई है जी अरसलान मोन and you guys are watching तमाशा का तमाशा देखो जरा मुड़ुक। Do you know what is this? मुड़ुक। नो आई डोंट टिप टिप बरसा वाटर बुड़ुक। ब्लुक तो नहीं होता ये वो ये साइलेंट अच्छा साइलेंट बॉय का है ब्लुक अच्छा चलो ठीक है उसको भी आज हमने अपने शो में याद कर लिया यू नो ये नादिया हाँ नादिया खान है नहीं नहीं नादिया अच्छा तो नादिया खान ने भी तो इस पे किया है ना हाँ नादिया नादिया भी मुझे अच्छी लगी वैसे मुकर्रम कलीम एंड नादिया खान ने किया was ये। good, हाँ साथ बैठी हुई थी सभी बैठी हुई सभी थी। बैठे हुए थे सभी हाँ, पूरा पैनल बैठा हुआ जजेस बैठे हुए थे जजिस हाँ हाँ चले खैर अच्छा खैर आपको पता है ना ये दोनों लड़के ही हैं हाँ बाद में पता चला पहले तो लड़की ही लगती थी जी 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 आप मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा सराइकियों का मजाक नहीं मैं नहीं उड़ा नहीं मैं सुनूंगा तो ठीक है मैं मुड़ा हाँ ठीक है मैं हूँ सराइकी हाँ उड़ा रहा हूँ यस तेरी बैगा बैगो अच्छा वैसे बाय द वे इट वेंट वायरल वेरी वेरी और वो हसन रहीम ने भी किया है हाँ उसने भी किया है अपने उसने क्या कहा कॉन्सर्ट है में मेरी बग्गो हाँ मेरी थक सोनी गए चवाणी। हो मेरे सोने समथिंग लाइक दिस चले अच्छी बात है ऐसी चीजें होनी चाहिए हार्मलेस सी सराइकी चीजें लोग इंता अच्छा एक बात बताऊं सराइकी लोग ना इंतहाई वही जो मिठास वो कहते हैं ना सराइकी वाली वो बस इस वाले एक जोन में होती है जब आप किससे प्यार कर रहे होते हैं और आप प्यार के इजहार अदरवाइज तो It's very- अदरवाइज तो इनकी कहावतें भी सारी 18 प्लस होती हैं इतनी 18 प्लस हम डिस्कस ही नहीं कर सकते नहीं कर सकते यस ठीक है हाँ तुमने कौन सी अब कहनी है मुझे एक बता दो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा वो बगैरत वाली वो गैस से रिलेटेड है कैसे आई डोंट नो ये सारी बीफ होगी इसका मतलब इसका होता है अपनी अपनी औकात से औकात ज्यादा काम नहीं करना चाहिए नहीं एक वो है ना एक वो है एक बताऊं एक कि ना एक किसी की ना मतलब मैंने बहुत सोफिस्टिकेटेड थिंग में बताता हूँ तो वो तब दी जाती है जब कोई एक बगैरत हो ना मतलब कोई एक इंतहाई बगैरत इंसान और वो फिर उसको मेंशन भी कर दिया जाए कि भाई तुमने ये गलत हरकत की है यूजुअली ये मुझे कहावत बहुत ज़्यादा कही जाती थी बचपन में और तो ना वो आगे से और बगैरती का मुजाहरा करे तो वो कहावत का ना मफहूम कुछ इस तरह से है कि अगर आपकी पीछे से एक पौधा निकल आया है और जब आप वो पौधा निकला हो तो लोग आपको शर्म करेंगे दिलाने की कोशिश करें कि देखो क्या है तुम्हारे पीछे से पौधा निकला है तो मेरे जैसे बगैर लोग आगे से कहते हैं इट्स ओके एटलीस्ट उसकी छांव के नीचे तो मैं बैठूंगा हालांकि पीछे छाऊं का क्या फायदा पीछे ऐसे करके बैठोगे तो पीछे किसी और को छांव मिलेगी ये मुझे इतनी दफा सुनने को मिला है इतनी दफा सुनने को मिला है सुनने में इट्स वेरी मतलब लाइक नीच 18 प्लस टाइप्स बट बगैरती का एहसास दिलाने के लिए मुझे ये बहुत दफा कहा गया बिल्कुल ऐसे चलें खैर तमाशा में तमाशा नहीं करते जी मून तमाशा में भी कुछ लोग उतने ही बगैरत हो चुके हैं कि उनके ऊपर पौधे भी निकले हुए हैं तो वो कहेंगे कि हम चाहों के नीचे तो बैठेंगे मेरी बात कर रहे हो नहीं अच्छा। मैं यार क्या आप लोग क्या नॉर्मल पीपल हैं क्या ये आप लोग शुरू से नहीं देख रहे हमने पहले इरादा किया कि हमने तर्क कर दिया है ये शो आपने कहा नहीं जैसा भी है करो मून ना भी देखे आप करो फिर आपने रोला डाला नहीं मून को देख के आना चाहिए फिर हमने मून को फोर्स किया मून देख के आने लगा फिर अगर अब वो पिछले एपिसोड में नहीं उसका दिल लग रहा उसको नहीं इंटरटेनमेंट मिल रही अगर वो नहीं देख रहा और ना कोई इस तरह की स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं इट्स हिज ओपिनियन उसने ये भी नहीं कहा मेरी ओपिनियन को लेके आप लोग एक ओपिनियन बना लें तो ये इसमें इतना रिएक्ट करने की क्या जरूरत है बहुत रिएक्शन आया मैंने कहा कोई बात नहीं खैर है और 12 हम ये भी अब हम तो बकायदा कह चुके होते हैं कि जो गालियां आपने देनी है हम अपने आप को खुद देते हैं आप इतनी भी जो है मेहनत ना करें लेकिन हर एक के हाथों में इतने कीड़े हैं बकवास की आपके बारे में मुझे अच्छा नहीं लगा नहीं कोई बात नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा हालांकि इतने व्यूज भी नहीं होते जितने कमेंट आ गए
ये अजीब ही है, इतनी गालम गलोच एंड अच्छा गालम गलोच फिर इतना तंग नहीं करती, क्योंकि मैं मुझे गालियाँ इतना अफेक्ट नहीं करती ऑनेस्टली स्पीकिंग। मुझे जब ये आप पर्सनलाइज बातें करने लग जाते हैं ना, दैट्स समथिंग वेरी एक दो कमेंट्स में पढ़ना ना चाहूँगा। रहने दो। नहीं, मैं पढ़ूंगा। नहीं, बहुत गिरे हुए कमेंट्स हैं। कोई बात नहीं, मुझे कोई इशू नहीं है। देखो कौन से वाला पढ़ना चाह रहे हो तुम? आया है, ये केस नंबर 9 क्यों खुल गया? कौन से वाला? ये क्या गोल कतार ओह माय गॉड, my God, प्लीज जी, ये बताएं। हमारी एपिसोड मिल गई थी, लग गई थी। उसमें क्या अच्छा है इसमें ना एक उर्दू वाला जो कमेंट था, अच्छा एक तो किसी ने तो सही किया है, ठीक है, डोंट बी एनम, टास्क नहीं टास्क कहा करें, वो ठीक तो है? हम क्यूटनेस हाँ वो उन्होंने कहा है कि आप एनम बनने की कोशिश ना करें। नहीं, ये तो हम बहुत पुराना कहते हैं, हाँ बिल्कुल, सीजन 1 से आई थिंक हाँ। टास्क। अच्छा जी, मोहन मेंटल हो क्या? एक इंसान के पीछे 10 कुत्ते लग जाएं और आप कहें कि उसे चुपचाप कुत्तों से कटवाना चाहिए। आप दोनों के बस का रिव्यू नहीं है। एक तो ठीक से देखते नहीं हो, सारे मिलकर सैफ को टॉर्चर और बुली कर रहे हैं। कहा नहीं था ये मैंने। सब कभी खुद मैंने क्या इस सही चीज़ नहीं को mention होगा, नहीं किया इसलिए था। दोनों बकवास कर रहे। मून अगर देखते नहीं हो तो रिव्यू मत करो, कभी दोनों कुछ बोलते हो। फिर अरसलान ने कहा कि सैफ ने कवल के लिए पीछे कुछ नहीं कहा तो बोल रहा है वाई, जब देखा ही नहीं तो सैफ पर फिंगर क्यों उठाते? सैफ की अबू लगता है हैं, प्यो लगता है सैफ। इस बंदर को सैफ से जलन क्यों? मैं जाना सी तमाशा जड़ा मेरी जगह चला जाके जित रहा है, मेरी ट्रॉफी सी, मैं जेलस क्यों हूँगा? मुझे जेलसी की वजह बताओ। याद हो कि मैं खान हूँ, पठान हूँ, मैं बड़ा सोना हूँ और मेरी मार्केट है और मेरी मार्केट सैफ ने ले ली है, ठीक है? और सही बात है, मैं जेलस क्यों हूँ सैफ से? सैफ इज नॉट नार्सिसिस्ट लाइक यू जाहिल, मैं नार्सिसिस्ट नहीं हूँ, ये आपने गलत कहा, जाहिल भी नहीं हूँ, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ही इज वेरी सेल्फलेस एंड ही सपोर्ट हिज फ्रेंड, अदर्स डोंट, ओके ठीक है। अच्छा जी, मैंने ये बात बोली थी। आप लोग जैनब से काफी डर गए, ये मुझे इंटरेस्टिंग लगा था कमेंट। आज हमारे पास एपिसोड में तो कुछ आया नहीं तो मैंने कहा कमेंट हाँ थोड़े से वो चर्चा कर controversies में लिया। है, controversies। जैनब से काफी डर, हमने क्यों जैनब से डरना? हम किसी से नहीं डरे, हमने जैनब की बहुत हम बादशाह सलामत से नहीं डरते की है। ठीक है? हाँ। हम किसी से नहीं डरते भाई। अकील की पिछली तमाशा के तमाशा में हर एपिसोड में हमें इतने इतने बड़े किलोमीटर बड़े पैराग्राफ्स आते थे गालियों के, तो हम सुनते थे। हम नहीं डरते किसी से, अगर वो उसका इनसाइड पर्सोना। प्लीज मोहन, तमाशा देखते नहीं हैं इसलिए आपका रिव्यू भी अच्छा नहीं होता। आप लोगों के फर्स्ट 3 से 4 रिव्यूज काफी एंटरटेनमेंट थे, अब यू ट्राई टू मेक एवरीवन हैप्पी। नहीं, नो किसको हैप्पी? नो अगर एवरीवन को हैप्पी रखना तो हम सैफ की तारीफें करते जाएं। मेरी बात सुने, मैं एक बात हमें तो मिलती एक जाएगी बात और रीच। मैंने ये कहनी है, बल्कि हम तो इनफैक्ट उनसे भी ज्यादा बेहतर, मैं अपने आप की तारीफ खुद करना चाहूंगा, उनसे ज्यादा बेहतर है जो कंटेस्टेंट बाहर आए हैं। उनके अंदर कोई और नैरेटिव्स थे, उनकी कोई और स्टोरीज थी, बाहर आते उनको जैसे लगा कि हमें इससे हेट मिल रहा है, उससे हेट मिल रहा है, तो लेट्स जो है ना चेंज द नैरेटिव। फिर चेंज द नैरेटिव में बीच में अपना कोई ना कोई वो भी डाल देते हैं, थोड़ा सा ना तड़का डाल के ना नफरत शो कर दी, फिर फौरन वापस आ गए नहीं साहब बहुत अच्छा, हम ये तो कर ही नहीं रहे, हम नहीं कर रहे, हम ये नहीं। अच्छा जी, एक बड़ी प्यारी हमारी व्यूवर है, उन्होंने तारीफ भी की है। मैं क्या, चलो हमने हेट वाले कमेंट लिए तो एक तारीफ वाला, तारीफें बहुत ज्यादा होती है बाय द वे। ये हैं कोई, ये किस मुल्क का झंडा है? ये कौन सा गोल कतारा सा बना हुआ है? आई थिंक इंग्लैंड का झंडा है। वो कह रही है, वेल यू गाइस मस्ट बी क्लूलेस हाउ नीट, जेन्युइन एंड अनबायस्ड रिव्यूज यू नॉर्मली डू, स्पीक अ पब्लिक माइंड एंड point out the exact point of views of public. Please keep up good work and just chit chat you guys doing organically. Respect and love you both from London. Thank you so much, बहुत शुक्रिया आपका। किसी ने कहा है, जुनेद ने बिल्कुल सही पॉइंट्स उठाए थे। हम एज व्यूवर जिन बातों से ARY टीम मजे ले रही है, ज़ैनब इज टॉक्सिक एंड झूठी तरीन, वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है? तो ज़ैनब इज झूठी तरीन, यस, ये भी हमने कहा हुआ है। यस ये भी मैंने कहा हुआ है, ज़ैनब इज झूठी तरीन। काले, अबे वो काले मुझे नहीं फर्क पड़ता, मैंने सारी जिंदगी ये सुना है। दवा करो मुंह, छोड़ दो क्या तो मैं के बस वाले ज़ैनब के फुल उठाते हुए, वाओ ज़ैनब के लाइक सीरियसली नॉन एग्जिस्टेंट। बस खैर, इवन जब शुरू में भी, इवन जब हम सैफ के सपोर्टर थे तब भी ज़ैनब की जो हरकतें हो रही थी, बाद में तो ज़ैनब ने बहुत ही टॉक्सिसिटी मचाई है। बिल्कुल ऐसी है। ये मैं बात कर रहा हूँ उधर बाहर जाने से पहले, जब वो बाहर गई थी, जाके कह के मैं इतना देख के आई,
stuff like that. मेरे तो उससे पहले जो वो टास्क हुआ था मैंने तभी बोला था कि ज़ैनब ठीक थी. हाँ, बिल्कुल वो जो अवैस ने हरकत की और सारा और जो नीलम सारा ने झूठ नीलम ने बोला. की थी, वहाँ पे ठीक है, ज़ैनब वहाँ पे ठीक हमने ज़ैनब की थी. तब आप लोगों ने क्यों नहीं बोला कि हम ज़ैनब के उठाते हुए. हैं. हाँ, इनको ये लग रहा है एक्चुअली आप लोग ना डॉट्स जो जोड़ते हो ना समटाइम्स बहुत वो बुरे गलत होते जोड़ते हो. बड़े बहुत बुरे जोड़ते हो कि जी हमने ये डाल दिया था कि ज़ैनब ने बोल दिया कि एक के बाद वाले दो हैं तो उसके बाद से हम ज़ैनब के प्रो हो गए. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं. ऐसा कुछ हुआ ही जो नहीं. गलत चीज़ उसने की है उसको हम आज भी गलत कहते हमने इस सब में मैंने वो भी मेंशन किया था, मुझे याद पड़ता है, जहाँ पे ज़ैनब ने उसकी शादी वाली बात की थी, जहाँ पे ज़ैनब ने बोला था कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मैरिड हैं. आई एम मैन. इंटरेस्टेड इन मैरिड मैन उसने कहा था. आई एम इंटरेस्टेड आई एम इंटरेस्टेड इन मैरिड मैन जो हमने वो वाला मैटर भी डिस्कस किया था. हमने इनफैक्ट ये भी बात की कि ज़ैनब बहुत बदतमीज हो गई है. सेकंड लास्ट मतलब जो जब एपिसोड उन्होंने निकलना तो उसके हाँ एपिसोड अभी कौन सी चल रही है जुबैर इस दफा 17 ये एपिसोड 17 है 18 है 18वीं है ना. तो 16 में हमने ज़ैनब की अच्छी खासी जो है नेगेटिव बातें की थी ज़ैनब को लेके. लेकिन उसकी वो हरकत हमें पसंद आई है जो वो कॉल आउट कर रही है. जो उसको बंदा पसंद नहीं आ रहा तो उसका बड़ा बोल्ड स्टेप है. वो ठीक है, वो कर रही है. और आगे देखें उसको कैसे कैसे डेथ थ्रेट्स मिल रहे हैं. हाँ और उसको देखें सैफ के भाई ने क्या क्या धमकियां दी हैं कि हम कैंपेन चलाएंगे, हम ये करेंगे, हम अभी किसी कामों में बिजी हैं. आप देखें हम कैसे कैंपेन बट ज़ैनब का मैंने इंटरव्यू देखा. ज़ैनब ने इंटरव्यू में भी वो झूठ बोले हैं. किसके बारे में? सबके बारे में झूठ बोले हैं ना. उसने किसी को हार्म तो नहीं किया. ये तो हार्म करने की बातें कर रहे नहीं. आप किसी को के बारे में गलत बातें बोल रहे तो ये हार्म ही होता है. कहता सैफ का भाई कहता क्या कहते हैं? कहता अव्वल तो तुम्हें कोई ड्रामे में लेगा नहीं. तुम्हें ड्रामे में लेके ड्रामा अपना फ्लॉप करवा रहे हैं. अगर लेकिन किसी ने ड्रामे में तो हम ऐसी कैंपेन चलाएंगे तुम ये करोगे, तुम That's bad. That's bad. It's और फिर बाद में उसने डिलीट कर दी. इट्स इक्वली रॉन्ग एज इफ ज़ैनब इज डूइंग. ज़ैनब जो कर रही उतना ही इक्वली रॉन्ग वही है. और इक्वली उस वैसे ही रॉन्ग है जब फिजान के वक्त राबिया कुलसूम वगैरह ने कैंपेन चलाई थी अगेंस्ट नताशा. तो तब भी हमने जो है बात की थी. हाँ बिल्कुल ऐसे ही है. तो मतलब तभी हमने राबिया कुलसूम को गलत कहा था. राबिया कुलसूम को मैं एक्चुअली आवाज मुझे थोड़ी मैं परेशान हो गया. मुझे भी लगी है ना थोड़ी परेशान. टक हो गई. हाँ अच्छा खैर. तो तब हमने राबिया कुलसूम को गलत कहा था तो आज उसका भाई गलत है. हाँ बिल्कुल ऐसे ही गलत है. और उसने बाद में वो डिलीट भी कर दिया टिकटॉक. जी. तो मुझे जो बात समझ नहीं आ रही और जिस चीज़ को मुझे ज़्यादा गुस्सा आ रहा है वो ये है हम यहाँ पे बैठ के सैफ की जस्टिफिकेशन या वो देखिए एट द एंड ऑफ द डे ही इज़ अ ह्यूमन बीइंग. ठीक है. और वो भी ऐसा इंसान है जिसको अगर बिठा के अगर आप ये बातें बता देना कि सैफ आप यहाँ पे गलत थे या ये बात सैफ आपकी गलत की गई है तो वो इस चीज़ को एक्नॉलेज भी करता है. जब आपका स्टार जिसके आप प्रस्तिश कर रहे हैं जब वो इस तरह का अमल कर रहा है जिसमें वो अपनी भी बातें सुन सकता है, अपने खिलाफ की भी बातें, क्रिटिसिज्म और वो सब बातें जिसको लगता है वो भी गलत हो सकता है वो ये भी मानता है. तो आप लोग अपने दिल उस जितने बड़े क्यों नहीं करते जितने. और ना वो किसी लड़की की जो है कभी उसने कैरेक्टर पे बात की है ना किसी के बारे ना किसी को डेथ थ्रेट टाइप नहीं है. इवन जैसे यासीन अक्सर कहता है कि मैं बाहर देख लूंगा मैं बाहर देख लूंगा. सैफ ने कभी नहीं सैफ ने ये नहीं बोला. तो आप क्यों बोल रहे हो फिर आप किस चीज के फैन हो? हाँ कि अब अगर आप उसकी चीज़ों को ये अडॉप्ट नहीं कर रहे हो Exactly. उसके जो पॉजिटिव ट्रेड्स हैं आप उन्हीं के ऊपर ही नहीं आप काम कर रहे हो. तो फिर वही नेगेटिव ही हो आप फिर. तो ये कितनी गलत बात है. इवन जब काले अभी जब वो सैनब और ओमी वाला एक सीन हुआ जिसमें उसने उसको ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का मेंबर कहा तो तब सैफ ने उठ के कहा कि भाई ज़ैनब आप कंफर्टेबल है इस चीज में करेंगी या नहीं करनी मतलब जो भी है तो आप फिर वही कर रहे हैं. हाँ बिल्कुल ऐसे ही है जो चीज. तो फिर आप किस तरह से उसको अपना हीरो समझते हैं जब आप उसकी चीज़ों को फॉलो नहीं कर सकते. सो दैट्स माय पॉइंट. आप भाई बड़े टॉक्सिक फैन हैं. हाँ इस तरह की जो है ना इस तरह के जो फैंस होते हैं वो अपने स्टार को डुबा देते हैं. आपको पता है Yes. जो ब्लाइंड फॉलोअर होते हैं. अभी कुछ एपिसोड में एपिसोड 60, 59, 61 में कुछ चीजें हैं जो बहुत रेपिटेटिव हो गई हैं जो अब मुझे इरिटेट करती हैं. मुझे एज व्यूअर इरिटेट करती है. हमारा गेम है आला हमारा बादशाह. मुझे इरिटेशन होती है. हाँ बिल्कुल क्या जरूरत है. मैं अब अगेन सैफ की आवाज में चल दिए नहीं सुनना चाहता. नहीं सुनना बहुत हो गया बहुत रेपिटेटिव. मैं अभी कोई गेस्ट वापस जा रहा हूँ तो मैं ये नहीं सुनना चाहता. तू थोड़ी देर और ठहर जा. ठीक है कुछ चीजें बस कर दो. एक दफा हो गया अब बार बार क्यों कर रहे हो? तो ये इस चीज को समझे भाई
वो इंसान है, वो गलतियाँ कर सकते, और हम इंसान हैं, हम भी गलतियाँ कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर पर्सनल अटैक तो ना करो, बस ठीक है। और जो आप कहते हैं ना नहीं देखा, वो जिस नैरेटिव के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ मैंने देखा है। और अनकट नहीं देख सकते हम भाई, कुछ लोग ये कहते हैं अनकट को डिटेल से देखें, एडा के देखो टाइम है अनकट डिटेल से देखने का। तो सॉरी, थोड़ा आप ह्यूमनली भी सोचें ना इस चीज़ को। यस। तो खैर, सेल्फ सेंटर्ड मैंने कहा था, उस पर मैं कायम नार्सिसिस्ट शायद मैंने नहीं कहना चाहिए था, उसके लिए माफ़ कर दीजिए मुझे। मैंने माफी मांगनी नार्सिसिस्ट चाहिए, कहा, ठीक है, मुझे नहीं कहना चाहिए था, शायद ये लफ्ज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन सेल्फ सेंटर्ड हुआ है, ठीक और है। ऑल्सो तुम इस चीज की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी नहीं है कि तुम पूरे देख के आओ। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। ये शो इस दफा मैंने जबरदस्ती करवाया है। बहुत जबरदस्ती। एने क्या बहना तो है ये मेरे नाल, ते वेख के हाँ, मैंने कहा कि जब मैंने बैठना ही बिठाना तो है ही है। तो फिर वेख के बैठा तो ज़्यादा बेहतर है। खैर खैर में से अकेले नहीं ना होता। ये 3 दे हम, आप और मैं एक जोड़ी हैं। जी। जोड़ी कमाल की, ये भी एक रियलिटी शो होता था, याद है? इसमें वो बात है। चलें खैर, 59, 60th and 61st डे आज हमने अच्छा, 59 जो डे है, ये वो वाला डे है जिसमें आसिम आसिम अजहर अजहर आए। जी बिल्कुल। सारा और इधर एक और इशू जो सबसे ज्यादा हाईलाइटेड है वो ये है कि जिसमें माहम अंदर जाके तकिया तकिया लेके लेके सो गई। लोग के क्या कहना चाहेंगे? थक गई थी बेचारी। अब लोग कहेंगे फिर आप माम क्यों उठाते हैं? नहीं, मुझे गुस्सा आया माहम पे। माम ने गलत किया, हाँ माम गलत कर रही है, कि उसको पता है कि मेरी वजह से पैसे कट रहे हैं बार बार मेरी हरकतें जो है वो नहीं पसंद की जा रही। समझ नहीं बैठ नहीं आपको समझनी पड़ेगी क्योंकि आपकी वजह से बहुत पैसे कट चुके हैं। मुझे नहीं समझ। और वो जो रोना था ठीक है। वो इंतहाई फेक। वो बड़ा बुरा रोना था। गेम टफ है मुझे पता है। वो कसम से वो रोना वाकई फेक था। वो माहम ने झूठा रोई थी, ठीक है। उस पे मुस्लिम ने अटैक किया ना कि तुम पैसे अगर तुम्हारी वजह से कटे तो मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। हालांकि 4 दिन से किन्ना का जीना हराम करेगा। जी 4 दिन ही रह गए थे ना। अच्छा, मुझे एक और चीज भी इधर डिस्कस करनी है। मुस्लिम से मुझे बात याद आई। अब इस कुछ मामलों में देखो चैनल भी गलत कर रहा है। अब ऐसा होता है ना कि एक नैरेटिव है कि हमें देखते हुए जब स्क्रीन पे आप देखते हो तो आपको ये बात बड़ी बुरी लगती है कि कौन जो डिस्कस कर रहा होता है कि आज कौन जाएगा। सो मोस्टली डे 1 से लेके डे 59 मतलब 61 तक मैंने देखा है कि जो मुस्लिम का ग्रुप है ना उनका शॉट हमेशा डालते हैं जिसमें वो ये बात डिस्कस करते हैं, आज कौन जाएगा, आज कौन जाएगा। वो देखने में इतना क्रिंज और बुरा लगता है। अब और ऑल्दो सैफ का ग्रुप भी ये बात डिस्कस कर रहा होता है, क्योंकि जब अभी इसी एपिसोड में जहाँ पे कमल की एलिमिनेशन हुई तो वहाँ पे यासीन ने उसको बोला सारा और मैं आज डिस्कस कर रहे थे कि आज कौन जाएगा, लेकिन वो चीज़ नैरेटिव में नहीं दिखाई जाती। लेकिन जिस ग्रुप को एक विलन असाइन हुआ है, आपको पता है ना, मैंने आपको ये बात बताई थी कि शुरू में ये डिसाइड हो जाता है किसको विलन एडिट देना है, किसको हीरो एडिट देना है। एवरीथिंग इज प्लान रियलिटी शो में, ठीक है। तो ये फिर एक ज्यादती तो है। गलत और इस सब में भी जिस तरह से मुस्लिम को देखो, आज मैं मुस्लिम को सपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुस्लिम की गेम तो अच्छी है, गेम अच्छी है। I know, गेम अच्छी है, टास्क अच्छे करता है, और क्या करे बेचारा। इनसिक्योर है ना। इनसिक्योर तो बहुत है, इनसिक्योर तो बाकी लोग भी हैं। नहीं है। अच्छा, ये एक इल्जाम सैफ पे लगता है कि वो इनसिक्योर है, आप भी कभी कभी कहते हो। आई डोंट थिंक सो। ये एक बेसलेस है। अगर वो इनसिक्योर होता ना, नहीं इनसिक्योर तो नहीं है, वो कह रहा था कि मैं अपनी ट्रॉफी यासीन को पकड़ा दूंगा, इससे ज्यादा क्या बंदा मतलब हो सकता है। और हमेशा जब भी कोई टास्क जीतता है तो वो इनसिक्योर नहीं होता। वो अपने फ्रेंड्स को हमेशा प्रेफर ही करता है, हमेशा फ्रेंड्स को प्रेफर करता है, और हर एक की जीत में वो खुशी भी होता है। और सबसे पहले जो कंटेस्टेंट एंड जब भी पाता है जाके बंदा जीतता है, तो मुझे लगता है कि दूसरों की खुशी में खुश होने वाला खुश होने वाला इंसान है, इनसिक्योर नहीं है। जबकि मुस्लिम वगैरह बहुत ज्यादा है। मुस्लिम तो बहुत अच्छा सैफ कम्पेटिटिव है और मुस्लिम जो है वो इनसिक्योर है। कम्पेटिटिव होने में और इनसिक्योर होने में फर्क है। कम्पेटिटिव को अपनी गेम भी अच्छी खेलता है, जी अपनी गेम तो ये भी अच्छी खेलता है, लेकिन दूसरों से थोड़ा सा वो है जेलस। मुस्लिम्स, हाँ, तो वो एक ट्रेट है जो बुरी लगती है। वो इसलिए जब उसको कभी पॉजिटिव लाइट में भी दिखा रहे होते हैं ना मुस्लिम को, तो वो कोई उसकी अच्छी चीज भी जो है ना वो बुरी लगने लग जाती है ड्यू टू दिस। यस। अच्छा, इस दिन फिर आसिम अजहर आए और आसिम अजहर वो मोबाइल लेके आए, तो मैं जब से वो एपिसोड देखी तो मुझे तब से था कि इसका कोई ना कोई यूज आएगा। क्या बोलते हैं, रील शीट। वो फिर आई भी, वो देखी होगी आपने। वो वैसे मेरी बात सुने, फोन में तमाशा घर कितना प्यारा लगता है। मैंने भी रियलाइज किया, बिल्कुल बड़ा मजे का लग रहा था। वो सारे ऐसे आ रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो डांस है, नवरत है, लाइट्स वगैरह चीजें सब कितनी इंटरेस्टिंग सी थी।
और लास्ट में वैसे मैंने आसिम अजहर को बहुत एंजॉय किया था जब वो आए थे, एंड आई एम फैन ऑफ लास्ट ईयर मैं आया था ना नया नया, बहुत ज़्यादा बड़े फ़ैन है आप, हमेशा ये कह चुके अपने शो में। मुझे आजकल उनका जो नया गाना है वो भी बहुत पसंद है, रिगार्डलेस। वो कौन सा है? सुन बलिए ये इनका? असी कमले, हाँ आसिम का मैंने नहीं सुना हुआ। असी कमले दिल दे मारे। चलें, अच्छी बात है, अच्छी बात है। आएगा इनको कोई OST बहुत जल्द आने वाला होगा कोई ना मैं का OST आपको पता है मुझे बहुत पसंद बहुत आपको पसंद है, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं हूँ मेरा मेरे इस किस काम के। yes। हाँ चलें, अच्छा जी वो टास्क गाने लेके आए। लेकिन इस दफा आसिम अजहर का मजा नहीं आया। इस दफा वो मजा नहीं आया जो हर दफा आता है। वो पिछली जो दफा बातें बहुत करते हैं वो जो अच्छा, एक तो मुझे एक और चीज भी बड़ी बुरी जहर लग रही है, वो जो बादशाह सलामत डेली आके ना 10 मिनट वो उनका, आप इधर तक पहुंचे फिर आप अपनी स्टोरी सुनाए, फिर आप रोजाना यहाँ मतलब रोजाना क्या बंदा नई चीज नहीं लेके आए। कैसे इस एक ही सवाल का रोजाना नया क्या जवाब हो सकता है हर एक के लिए, और वो बेचारे हर दफा एक नई स्टोरी सुनाने में पिछली स्टोरी के साथ कहीं ना कहीं Match कोई ना नहीं कोई होती, कैरेक्टर कॉन्ट्रडिक्ट भी कर जाता है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा आज के दिन बादशाह सलामत ने वो काफ़ी सब लोगों को जो है वो कहा, ये भी कहा ना सैफ को कि आप फिजिकल होने लगे थे, आप ऑन द वर्ज थे फिजिकल होने के। वो आपकी तो एक आपको परेशान गोई थी, मुस्लिम आपको ने, याद है? हाँ मैंने पहले एपिसोड में कह दिया था, मुस्लिम ने जो है वो आपको रोका नहीं तो आप जो है वो फिजिकल हो जाते हो, और आपको पता है फिजिकल होने की कितनी सज़ा है। तो फिर सैफ ने एक्सप्लेन किया कि बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गया था, ये वो जो भी है। तो ये भी हुआ, फिर बादशाह सलामत वही उनका सवाल यहाँ तक पहुँचे हैं, क्या है आपकी तासुरात हैं आपकी इतने weird, इतना अजीब लगता है, मतलब ये बापा की पर्ची के बारे में क्या कहोगे? हाँ मुझे एक अभी बात कहो याद कुछ। आई, अभी कह देते हैं हाँ, कुछ, please। अभी कर, बल्कि एक वो जो जैनब की भी एक वीडियो चल रही है ना, जो कहती है ये सारा नीलम का क्या क्या गेम है। इवन वो अवैस ने भी, अवैस कितना क्रिंज कंटेंट बना, बहुत बहुत बुरा, वो वैस का कंटेंट बहुत बुरा है। मैं पता क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं उसकी ऑडियंस नहीं हूँ। इतनी क्रिंजिएस्ट। हाँ चलें, आप पापा की पर्ची पे हैं। हाँ तो मुझे एक बात बताइए, ये क्या सीन है? देखो सारे निकल गए, माहम निकल गई, कवल निकल गई, ये अभी तक फिनाले में गैम, वो तो बादशाह सलामत, देखो बादशाह सलामत कहते हैं तुम्हारा लफ्ज गैम बड़ा मशहूर हो गया। हो हमने तो नहीं कभी कहा ना, हमने कभी सुना किसी के मुंह से। वो दूसरे लोगों के पे, हमारे तो नहीं, हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो कुछ दूसरे कौन से? चीज़ जुनैद है। न्याज़ी और उनकी चीज, यस उन्होंने गैम कहा है। गैम अच्छा मैंने नहीं देखा, चले खैर। कई दफा कहा है उन्होंने गैम। आपने कभी नोट नहीं किया सारा नीलम गेम को गैम कहती सारा तो कहती है, बाकी लोग है? लेकिन इनका गैम है क्या? कोई भी नहीं। अब्बू की पापा पापा और पापा, मैंने पापा, पापा, मेरी पापा, बात सुने, पापा, सिवाय पापा। एक कमेंट के आज तक हमारे भी 18 एपिसोड हो गए जो सारा का सपोर्टर निकला हो। सारा कोई भी नहीं, मैंने मैंने इनको कोई सपोर्टर नहीं देखा। कोई भी नहीं। मेरी फिर एक थ्योरी मुझे लगती है, मेरी थ्योरी है, इसके बारे में मुझे कोई इनसाइडर न्यूज़ नहीं है, फिर मेरी ये थ्योरी भी आप समझ जाएं, 460 भी प्रोडक्शन ने लिखवाया है। ये तो आपने तब भी कहा था। 460 भी जानबूझ के लगाया ताकि इसको एक वीक मजीद तो सेव करें, वोटों पे ना डालें ताकि लोगों की नजरें हटें, ताकि ये नजर आए। तो वोट तो है भी नहीं अब। मैं अगर पीछे- वोट मैं पीछे की बात कर रहा होते हूँ। तो क्या आपको लगता है कि कवल और माहम से ज्यादा वोट मिलते सारा नीलम को, पर्ची को? समझ जाए ना फिर इस चीज को। वोट तो सारे सैफ को डाल रहे हैं, हाँ पीछे बचा कौन? क्योंकि हर बंदा सैफ को वोट कर रहा है, हर लिटरली हर बंदा। ठीक है, तो पता नहीं इसको कौन वोट कर रहा है। पापा की पापा कर रहे होंगे, पापा ना 10-15 फोन ले लिए होंगे पापा पापा ने। ना कान में जाके वोट करेंगे, भाई सलामत नहीं ये ना करो, अजय आले नहीं, आले नहीं। अजय नहीं। नहीं छी मैं आज नहीं। खैर तो ये पापा की पर्ची क्यों नहीं जा रही? बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है ये, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है ये। मैं नहीं मानता कि, और इसकी गेम क्या है? गैम। इसकी गेम क्या है? इसने आखिरी दफा तमाशा घर में तब नजर आई थी जब, और वो भी नेगेटिव में नजर आई थी, ज़ैनब वाला जब ज़ैनब के साथ इसने बदतमीजी की थी और उसको ऐसे करके मारा था गेंद। तब इसको क्यों नहीं निकाला? ये फिजिकल हुई थी, ये प्रॉपर फिजिकल हुई। ये फिजिकल होना नहीं किसी को गेंद हाँ देखो मारना। इसको फिजिकल उन्होंने निकाला भी नहीं। हाँ, और उसको निकाल दिया था एडी को। एडी इसी तरह का फिजिकल हुआ था ना? हाँ, उसने गालियां दी थी पूरी। अच्छा, बहुत गंदी वाली किसको दी थी? नेहू, हाय माय फेवरेट। खैर तो उस दिन नेहू उनको याद भी नहीं आ रही थी कि नेहू फिनाले में थी। नेहू भाई थे फिनाले में नेहा थी, फिनाले वो याद करे पांचवा कौन था किसी एक एपिसोड डिस्कस कर रहे थे। ये 60th एपिसोड में डिस्कस कर रहे थे। अच्छा बाय द वे ये भी हो गया। अब ये इसकी और सारा नीलम ने क्या
क्या गेम दिखाई है, गैम। क्या गेम दिखाई है मुझे प्लीज आप व्यूवर्स, हमारा कोई सारा नीलम का फैन है तो और please सारा बताएं। नीलम तो इस सीजन की सबसे बड़ी थाली की बैंगन है। Yes. मुझे एक इस दफा चलो एक तारीफ करना चाहूंगा सभी कंटेस्टेंट की, कोई अपने ग्रुप से इधर उधर नहीं हुआ, हाँ, किसी ने पार्टी नहीं बदली। पार्टी नहीं बदली, लेकिन सारा नीलम ने सबसे ज्यादा थाली का बैंगन Yes, खेला है। yes, yes. और पलटू सैफ को कहा था तू खुद सबसे बड़ी पलटू जी है। जी। देखो कैसे मजाक उड़ाती मलाइका का पकड़ी है। मलाइका, खैर, मलाइका। मलाइका भी कहा था ना, किसने कहा था मलाइका? आई डोंट नो। शो में किसी ने कहा है पिछली एपिसोड में, सैफ ने कहा था मलाइका मलाइका मलाइका, हाँ कहा था। चलिए I like खैर, मलाइका, I don't know why. मलाइका ने जो अपना पर्सोना बनाया है ना, मैं कहता हूँ वो बहुत अच्छा है। अच्छा, देयर आर सो मेनी, थोड़ी सी कुछ problematic चीजें इन्होंने की है, क्योंकि हम conclusion की तरफ आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शी इज अवेयर अबाउट इट। हाँ उन्होंने अपने रियल पर्सोना नहीं बताया, विच इज गुड थिंग। हाँ, ठीक है, आपने बनाया आपको हुआ पता है हॉलीवुड में ये कॉन्सेप्ट है, देयर आर लॉट्स ऑफ सेलिब्रिटीज जिन्होंने अपना रियल पर्सोना अभी तक नहीं दिखाया, और वो कैरेक्टर ही प्ले करते वो करेक्टर, जैसे सिया है एक सिंगर है ना सिया, उसका हाँ हाँ वही अभी जिसका अभी वो उसके साथ भी आया है, उसने ना शक्ल बताई है ना अपनी कोई, जैसे लाना डेल रे, एक सिंगर है ना लाना डेल रे, लाना का नहीं पता, उनके बारे में भी मशहूर है कि वो अपनी एक पर्सोना जो स्क्रीन पे आता है, दिस इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम हर रियल लाइफ। तो ये एक कंसेप्ट है जो नई चीज चल रही है फॉर शो बिजनेस के, जिसमें आप अपना रियल पर्सोना नहीं दिखाते। सो ये इट्स माय थ्योरी अगेन। तो अगर ऐसा चल रहा है मलाइका केस में, तो आई एम एंजॉयिंग मलाइका देन। ठीक है, अभी ठीक चल रही हैं, अभी ठीक चल रही और मैं मुझे इस बारे में कहने में कोई वो नहीं है। मुझे शुरू में सैफ, आई वाज नॉट अ फैन ऑफ सैफ। आई एम, अगर मेरे से पूछे मैं किसको जितवाना चाहता हूँ, सैफ ही है। Obviously, लेकिन मेरी जो सबसे पहली फेवरेट थी, वो मैं बार 18 एपिसोड में मैंने बोला है, मलाइका वाज माय मलाइका फेवरेट। का था, मलाइका सबसे पहले आपने मलाइका की ही तारीफ की जी थी। जी 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 जी। कुछ चीज़ें उसने भी की हैं गलत, ठीक है, जिसमें सबसे गलत चीज़ तो वो थी चूंकि I asked her? नहीं आस्क हर तो ठीक था, My वो first language correct- नहीं कैरेक्टर असैसिनेशन फिर वहां से फिर वो काम, फिर वहां से वो फिर उनका ग्राफ डाउन होता मेरा गया। ग्राफ उनके लिए डाउन होता गया ना। फिर वो, और अब वो ठीक है, अब मुझे पसंद आ रही है, उनकी गेम भी अच्छी है। चलें, अच्छा, वो टास्क हुआ जिसमें उन्होंने गाना गाते गाते हाथ डालना था उसमें डब्बे में, और फिर के रास्तों में साहब ने तो खरगोश ही निकाल दिया ना। खरगोश है। पाँव से पकड़ लिया। ये ऐसी इनकी कोई एडिटिंग टीम पागल हुई है। मैं कोई इनसे पूछे कोई इस तरह के शॉट लगा दे, कोई बैठा हो जो एनिमल राइट्स और उनकी बकायदा Wildlife के जी, वो तो ये आपने जो ऑनलाइन हरकत की कोई अच्छी एडवाइजेबल नहीं है, काट देना चाहिए। काट देना चाहिए था आपने। ऊपर से वो उसको दबाई जा रही है, क्या बोलते हैं, सारा नीलम बेचारे केकड़े को जी वो कहते हैं सैडिस्टिक हो जाए हम इन लड़ाइयों से तो क्या होंगे। अब ये जानवरों पे जुल्म होगा, आप देखो, एंजॉय करो। कोई चूजा जोर से बजाता, चूजे तो वैसे बड़े नाजुक होते हैं, ठीक है, इसलिए उन्होंने जो वो थोड़े दिमागी तौर पे कनकी थे ना, उनके लिए ऐसी चीजें सिलाई में स्लो में भेजी। उनको पता था मलाइका ने ऐसे हाथ डाल देना है। गुड़िया तोड़ बैठी पिछले एपिसोड में, आपको याद है, ट्विंकल ट्विंकल। वो अगर कोई चूजा मलाइका के डब्बे में होता, उसने मुक्का ही मारना था डायरेक्ट। तो खैर जो भी है, तो ये मुझे ये फिर पापा की पर्ची को मिला अवार्ड। पापा की पर्ची को लग्जरी जो है वो डिनर दिया जाएगा, लग्जरी, ठीक है, दिया जाएगा। तो मैं क्रिस्पी KFC से नहीं कहती है बादशाह सलामत, मुझे ना एक डील करवानी है क्रिस्पी चिकन बर्गर की। मैं क्रिस्पी हो, साथ जो है चिकन की बकेट हो, साथ एक काली वाली कोल्ड ड्रिंक हो, और फ्राइज तो होंगी ही होंगी। वो आपने मेरी एक दोस्त का एक मशहूर किस्सा सुना है। हम हार्डेस गए तो शी सेड पिज़्ज़ा ऑर्डर कर। सही है, उसको लगता होगा कि वहाँ से पिज़्ज़ा मिलता है। नहीं, उसके बाद भी मैंने ना उसके बाद मैंने ये रियलाइज किया कि हर एक को हर चीज़ भी नहीं पता होती। सबको सब नहीं मिलता, जिसको जो भी मिलता है बेसबब नहीं। इतने तो तुम भी नहीं, मतलब कि लाइक तुम अच्छा, भी नहीं आपको करो। पता है कि एक अच्छा अब इन चवलियों पे आ ही गए हैं। हाँ। तो एक हमारा जानने वाला होता था, ग्लोरिया जीन्स की जीन्स। आपको कैसे पता? वो कहते मुझे ग्लोरिया जीन्स की जीन्स बहुत पसंद है। एक हमारा दोस्त है अरसलान, हाँ। वो KFC के चिकन के साथ नान खाता है। वो कहता है कि ये क्या बोटियां सी हैं, बोटियों के नो, साथ मैं तो नहीं, सालन के साथ तो नान खाते हैं। मैंने तो कभी नहीं किया ऐसा। कब किया मैंने? तो तुम्हारा नाम लिया है मैंने कहा हमारा एक दोस्त है। मुझे
मैंने क्या वैसे तो मैं क्या इधर देख के बात करूं? हाँ, हमारा एक दोस्त है मैंने वियर्ड चीज जो की हुई है वो मैक्सिमम होगी बिरयानी के ऊपर चिप्स। तो वो वियर्ड तो नहीं, मजा आता है उसका। मजा आता है उसका। चलें खैर, इधर निम्को। आए। हाँ, मजा आता है उसका भी। अच्छा खैर आगे चलें। हाँ चलें। ये डे हो गया आई थिंक 59। हाँ, कुछ खास 60 नहीं पे था चलते हैं। इसमें। 60 में वो वाला दिन होता है बादशाह कुकिंग के लिए आते हैं। और इसमें एक दिन ये टास्क भी दिया गया कि सबको जो है 2-2 घंटे के लिए वजीर बनाया गया। इट वाज वेरी बोरिंग। 2 घंटे के लिए इट वाज पहले वेरी सबसे पहले अनप्लेजेंट टू वॉच। अच्छा बाय द वे ये जो 59 में एक चीज हम डिस्कस करना भूल गए, वो जो डांस किया था ए यासीन जवानी ने। फिर नहीं। हाँ अच्छा डांस था। अच्छा डांस था, अच्छा हाँ। डांस था। ही इज एंटरटेनिंग। हाँ, एंटरटेनमेंट। अच्छा, ये गाता भी अच्छा है, आजकल- डांस भी अच्छा करता है, एक्टिंग भी करता ही होगा। हाँ आजकल यासीन बड़ी एंटरटेनमेंट दे रहे हैं। आजकल भाई यासिन छाए हुए मैंने हैं। इनका- ये इस वाले टास्क में भी जब सारी लड़कियां बन गई थी वज़रा के ऊपर, जो इसने किया उन सब की एक्टिंग, कमेंट सेक्शन भरा हुआ है इसकी तारीफों से कि परफेक्टली माम प्ले किया है इसने, Good morning, परफेक्टली मलाइका प्ले pineapple। किया है, गुड परफेक्ट इन्होंने कवल प्ले किया है। तो उन सब लड़कियों की एक्टिंग की। मैं जा रही हूँ सोने में, ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, मैं क्या अच्छा मजा आया मतलब Entertaining date था। नॉट मेरे लिए नहीं। मुझे बोरिंग लगा, मुझे बहुत इरिटेटिंग लगा। शायद वो बंदे कम हो गया ना, वो कोई कंटेंट निकल नहीं पा रहा कोई अच्छा मजेदार। तो वो कोई जो कुछ होता है वही दिखा बहुत रहे ही हैं। इरिटेटिंग। हाँ, मतलब 24 घंटे 10 घंटे क्या ही करें। खैर खाना भी पिछले वीक वो दे दिया आसिम अजहर ने उनको, वो भी दे दिया। बिरयानी बिरयानी तो नाचने पे मिली थी, हाँ। लेकिन नाचने पे तो चलो साउंड सो वियर्ड। हाँ। तो जो राशन उसको क्या बोलते हैं? राशन ही बोलते हैं। राशन ही बोलते हैं ना। हाँ तो राशन आसिम अजहर ने भिजवाया। हाँ हाँ। अच्छा ये अदनान सदीकी ने फिर कुकिंग की जिसमें उन्होंने बनाया। अच्छा मुझे नहीं ये डिशेस समझ नहीं आई। मटन कढ़ाई, मटन कढ़ाई, थाई ग्रीन करी, हाँ। गार्लिक राइस, हाँ। नॉर्मल राइस, आलू की भुजिया, हाँ, साथ नान, पता नहीं बट ये क्या नान और सवैयाँ। और ये कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। देसी थाई, रेड स्नाइपर भी थी। रेड स्नाइपर थाई कड़ी थी ना। अच्छा, रेड fish- स्नाइपर की कड़ी बनाई थी। अच्छा, हाँ। fish की फिश थाई कड़ी कड़ी। थी, फिश अच्छा। कड़ी थी, मटन कढ़ाई थी, सवैयाँ थी और आलू की भुजिया, आलू क्योंकि की वो बड़ी अच्छी बना लेते हैं। और ये सब खानदानी डिशेस हैं। हाँ, उनकी तो खानदानी है नहीं ना। मुझे समझ नहीं आई ये बातें। ये कॉम्बिनेशन क्या है? थाई करी, थाई करी ग्रीन राई करी होगी, कौन सी होगी? रेड भी हो सकती है, थाई कड़ी थी, इतना मुझे पता है, रेड स्नैपर की थाई कड़ी। लेकिन वो कढ़ाई के साथ और कोई कॉम्बिनेशन, मेरी बात सुनो, किस और आलू की भुजिया जो कि दाल के साथ खाने वाली कोई चीज है, मतलब ये दाल होनी चाहिए या तो वो मेरी बात सुनो, तुम शेफ हो मैं ना, बताता मैं हूँ। तुम्हें उस हिसाब से कहता दो हूँ। दो मुझे कॉम्बिनेशन बनेंगे। कैसे? कढ़ाई के साथ नान, गुड, ठीक है, चावलों के ऊपर थाई कड़ी, दाल के साथ आलू, और साथ मीठा क्या है? सवैया। सवैया दूध वाली या मीठी, ये भी नहीं बताया। मुझे ये कॉम्बिनेशन कोई मुझे बिठा के बता देना, मैं मान जाऊं, या तुम खा के ट्राई करना पड़ेगा। रैंडम जब आप इट वाज रैंडम AF। हाँ, रैंडम तो था, कोई कॉम्बिनेशन नहीं था। मुझे किसी एक क्यूजीन में खेल रहे थे। किसी एक, अगर आप देसी क्यूजीन में खेल रहे थे तो आप बस रेड स्नैपर ना बनाते थे। बट मून माय पॉइंट इज कि अगर आप देसी ही खेल रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो ये राइस की नहीं तो देसी में भी देयर आर फ्यू कॉम्बिनेशंस। हाँ। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कोफ्ते का सालन बना लूं और साथ कोफ्ते के साथ सब कुछ चल जाता है, तुमने गलत नहीं, मैं करा। कोफ्ता गलत कह दिया है। पतली दाल बनाओ, साथ रोटियां बना लो। आई होप यू अंडरस्टैंड। यस आई नो। मतलब लाइक जैसे अब कढ़ाई है तो कोई बारबेक्यू आइटम अच्छा लगेगी ना, तो आलू की भुजिया डजंट मेक सेंस। ठीक है। जब आप कढ़ाई बना रहे हैं तो साथ शोरबे वाला सालन नहीं होना चाहिए ना। गलत बोल दिया कुछ। वो बादशाह सलामत है, वो बच्चे थे, अंडे थे, कढ़ाई बनाए, लड़ाई बनाए, वो उनका मसला है, तुम कौन हो? और फिश, हाँ, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज। कोई बात नहीं, कह रहे तुम्हारा बनता है। उन्होंने एंजॉय किया खाना उनका, बादशाह सलामत, बहुत मजे का खाना था। ये उन्होंने कहा। उन्होंने कहा, ऐसे भी किया उन्होंने। अच्छा। और फिर उन्होंने बादशाह सलामत के कोई उठाए, सब ने उठाए नहीं कहना चाहिए, everyone did। मैं एक गाना गाना चाहूंगा। एक मुझे गाना याद आया। यार वे नहीं, पटाते नहीं। मुक्कियां तुम्हारा। यार मेरा जे खंड होवे मैं तली ते रख के चट्टा। ठीक है, ये शुरू कहाँ से होता है?
ते तू बक नहीं रह सकदी देवे लख जमाना मता मता यार मेरा जे खंड होवे। ये और एक और गाना था, ये इस सेम फिल्म है ना, होता ਜਦੋਂ ਦਾ तेरा प्यार ਚੱਕਿਆ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਕੀਆਂ लगन ਮਠਿਆਈਆਂ। नहीं किसी हलवाई ने बनाए होंगे गाने। ये एक फिल्म है, कसम से एक फिल्म है, नरगिस की और बाबर की। ठीक है। यार मेरा जे खंड। चले खैर फिर सैफ आके बैठ गया बादशाह सलामत के साथ। उन्होंने कहा कि बादशाह सलामत आपके साथ बैठने का शर्फ हासिल हुआ मुझे, अच्छी बात है, जगह खाली थी तो मैं आके बैठ गया आपके पास। तो फिर हाँ मैं नहीं कह सकता ना फिर मुझे। चले आप वो कर लेना फिर। ये माहम कैसी वजीर बनी? फजूल, बहुत बुरी। बुरी। माहम क्यों इरिटेट कर कोई रही है? अच्छी मुझे माहम का मजा नहीं आ रहा। माहम निकल गई है, ये हमारी एपिसोड आने तक निकल गई होगी, लेकिन आई एम नॉट एंजॉयिंग माहम। माहम का वो या तो लगता है गेम एक्सपोज हो गया है, या अब कुछ भी कर रही होती है तो वो लग रही है वो कैमरे के लिए जोकर लग रही है। सॉरी। इस दिन थोड़ी सी लड़ाई भी हुई एक, जी, मलाइका की और सैफ की। 60th हाँ 60th डे में। कौन सी? वोट वाली? हाँ वोट वाली। वो 61 है। 61st में? 61st। अच्छा चले फिर आए 61 में चलते हैं। 60 तो बहुत ही बोरिंग है मुझे लगता है। कुछ भी नहीं था 60th में। बादशाह सलामत ने आके खाना बनाया था और कुछ भी नहीं था इस एपिसोड में। ठीक है। अच्छा 61 में फिर वो एक बार सलामत 10-15 मिनट बिठा के सुबह के टाइम 61st डे में जो है गाना चला शेर को OST खानदान वाला नहीं, दूसरा। कौन से वाला? तेरे इश्क ने मस्त किया, तेरे इश्क ने मस्त किया। आय अल्लाह जी। चलें। अच्छा खैर, इस दिन वो रोला मचा वोटिंग वाला, वो मुझे मलाइका वहाँ पे गलत लगी थी। सैफ वाज राइट। ये तो मैं नहीं, वो कह ये रहा हूँ ना। करेंगे तो जीतेंगे, बाकी सब जो भी सही। ऐसे थोड़ी हो सकता है आप किसी को डिक्टेट करो। और उसने इस टाइम ये- पे अच्छा उसको मलाइका को असल इशू ये था कि आपने ये क्यों कहा है कि इधर उधर अपने वोट ज़ाया ना करें। उसने कहा हम भी फाइनलिस्ट हैं, हमारा भी हक बनता है, हमें भी लोग वोट करें। ये क्या बात हुई इधर उधर वोट तो क्या है, कैंपेन है, लोगों को जो लोग वोट कर रहे हैं उन्होंने तो उसी को करना है। हाँ नहीं तो इधर उधर लोग तो यही कहता नहीं, विनर यही तो कहता है। सैफ को करना है वोट, चाहे मलाइका जो मर्जी के, वो दिलों का वजीर है, बल्कि वो दिलों का बादशाह आपको पता है एक परफ्यूम भी आ दिलों गया का है, शहंशाह एक है। परफ्यूम भी आ गया सैफ परफ्यूम? दिलों का वजीर। हाँ आई एम नॉट लाइंग। किसने बनाया इसको? किसी पिशावर के ब्रांड ने। यस, नाइस। दिलों का उसमें सैफ की तस्वीर बनी हुई है। साफ नहीं है, उस पे लिखा है दिलों का वजीर। हाँ हाँ मैं दिखा दूं आपको? ना दिखाएं क्यों? तो क्या करना देख के, आपने बता दिया। मैं आई ट्रस्ट यू यार। नो यू डोंट I trust you. हाँ वो आपने देखा है, वो हमारी एक रील जैनब ने लगवाई जी। है। दिलों का वजीर सैफ अली खान बाय 6F 6 figure. यस। ओके चलें। ये आपने देखी है जो जैनब ने हमारी रील लगाई? क्यों? क्यों, कुछ नहीं होता उसमें, क्या है, छोड़ दो ना बस। ठीक है देख लिए, इसके कमेंट्स भी ऑफ हैं। लोगों ने बैकलैश दिया, हमें कमेंट्स बंद कर दिए। हम बहुत कुत्ता किया जा रहा है जगह जगह। चले खैर, बाय द वे गाइस, ये लड़ाई हुई सैफ की और मलाइका की। दोनों ही ठीक थे, दोनों ही गलत थे। मैं किसी को भी ठीक गलत नहीं कहूँगा। उसने वोट मांगे, उसने केला खा लिया मलाइका ने कि तुम ये क्यों कह रहे हो कि हम भी फाइनलिस्ट हैं, हमारा फिर भी वो हक कमल बनता है। एलिमिनेट हो गई। कमल का बहुत दुख हुआ आपको? अब मेरे पास कौन सोएगा? मुझे दुख पता है क्या हुआ? सारा नीलम वहां पे क्या कर रही है? सारा नीलम का क्या गैम है कि उस बेचारी कमल को निकाल दिया, उसके चलते आगे माहम को निकाल देंगे यार उसके चलते। मेरी बात सुनो, जैनब राजा को भी नहीं निकलना चाहिए था, सारा नीलम को निकलना मुझे चाहिए ये था। बात समझ नहीं आती। अब ये एंड में इन्होंने क्यों गूं खाना होता है? हाँ हमेशा। तमाशा वालों ने, ठीक है आप बना रहे हैं विनर, अकील विनर था, अरूबा विनर थी, ठीक है अरूबा विनर थी, थी, पता था, वो लग रहा था पता। उमर विनर था वो। फिर आप एंड में मरीहा वाली ज्यादती, नताशा वाली ज्यादती, साइमा बलोच वाली ज्यादती, ये घटिया हरकत करके अपना स्टैंडर्ड अपना आप expose करते हैं। अपने आप के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क्स क्यों खड़े करते हैं? अपना आप एक्सपोज करते हैं आप। अब पापा की पर्ची को आप निकाल खुद देना, अंधे, पहुंच गई मतलब है आपके फिनाले आपके वीक तक। आपके मेकर्स, आपके प्रोड्यूसर्स ने इतनी अच्छी अच्छी स्टोरीज प्रोड्यूस की हैं इस पूरे कैरेक्टर्स में। एक जर्नी दिखाई है, हीरो वर्सेस विलन, और ये जो भी नैरेटिव सब चल रहा है, सब हाँ, सही है। बहुत अच्छा चला है। उस सब में सारा नीलम कहीं भी फिट नहीं होती। नहीं होती वो इस जिक्सा पजल का हिस्सा। जिक्सा पजल क्या? वही ना, हाँ उसका हाँ, हिस्सा ही नहीं है। हिस्सा ही नहीं है। ये जो टॉप फाइनलिस्ट आपने दिखाए हैं उसमें सारा नीलम की क्या गैम है? कोई गैम नहीं है। इट्स लाइक जैसे अनम की कोई गैम नहीं थी। लेकिन क्योंकि वो अकील के साथ उसके बरक्स दानिया अनवर या अयाज समूह ज्यादा डिजर्विंग थे। बिल्कुल ऐसे ही है।
नताशा के वक्त आपने उसको डाल दिया, नेहा को। हाँ, मिड वीक आपने नताशा को, वो कोई बंदा कैसे यकीन कर सकता है कि नताशा ज्यादा वोट नेहा को मिले हों, और नेहा कुछ जानता भी नहीं, उसकी गेम भी इतनी नहीं है, और नताशा को लोग सदियों से जानते हैं वो बारात सीरीज की वजह तो से। ये एक थोड़ा सा गलत हरकत ना किया करें। अपने आप को एक्सपोज करते हैं आप जी ये करके। जी, तो ये मुझे बड़ा ही बुरा लगा। क्योंकि पता है विनर सैफ ही है, लेकिन उसके अलावा इधर उधर के लोगों इधर को तो उधर आप की manage कर लो स्टोरीज ना। जो है ना, वो जरा आप सही खींचा करें। हाँ। वो बड़ा ही अजीब और वियर्ड लगता है। लास्ट सीजन इट वाज साइमा वर्सेस अकील। इस सीजन इट इज सैफ वर्सेस मुस्लिम ही हाँ, होगा ना हाँ, इवेंचुअली। हाँ, वही है। ठीक है, तो वो हमें पता है एंड में, हाँ, तो आप evident है। इसके ये जो उल्टा सीधा कर देते हैं ना, तो वो फिर सारा ही फिर पता है क्या, फिर उसके बाद ना कोई 3-4 महीने तक इतना मूड खराब रहता है तमाशा को लेके। अब तुम ये देखो कि चलो साइमा बलोच को उन्होंने 5वें नंबर पे रखा, हाँ, ठीक है, तमाशा में पिछले सीजन में। अब वोटिंग ही अगर हो रही है, अकील को सबसे ज्यादा वोट मिल रहे हैं, पता है, बट ये कैसे यकीन कर लें कि बाकी लोगों को साइमा बलोच से ज्यादा वोट मिले होंगे? जबकि पूरा सीजन साइमा ने उठाया हाँ। था लास्ट ईयर। पूरे हर एपिसोड के जो टीजर है लास्ट उसके ईयर अंदर क्या thumbnail है, में और साइमा होती थी। अकील का हाँ, क्या, उसकी क्या गैम है? अकील का क्या गैम गैम है, है। बदतमीजियां हाँ, तो करनी, हाँ, लेकिन कोई इंटरटेनमेंट वैल्यू भी नहीं थी। एक ही गाना 100 दफा उसने भी गाया, हो सके तो मेरा एक काम करो। तो ये थोड़ा ना नैरेटिव आप खराब कर देते। पापा की पर्ची रह गई, कमल निकल गई, मुझे बहुत दुख हुआ है कमल आके निकलने का। पता लगे तुम उसकी बहन तुम्हें डेथ थ्रेट दे दे। सारा नीलम की, वो कराची में बैठे हैं, कोई बात नहीं, खैर है, खैर है। तो मेरी बात सुनो, ये भी निकल गई फिर वो उसने कहा मेरा दोस्त कहाँ है, दोस्त बेचारा बड़ा मुझे दुख हुआ, लेकिन सैफ, तू बड़ा सैफ पहली दफा मैंने उसको सैड देखा। सैड, उसकी आंखें लाल थी उस टाइम बिल्कुल, वो प्रॉपर लग रहा था किसी अपने के जाने का। आपको और उसने मुझे एक बात बोली ना कि जो लोग हंसते हैं ना, उनके दिलों में बहुत दुख होते हैं, तुम्हें पता ही नहीं है। हाँ, बड़ी प्यारी बात, बड़ी गहरी बात है। यस, बड़ी सब गहरी वैसे बात है। मुकम्मल को हाँ, याद कमल करते हैं, को, इवन हाँ। मुस्लिम भी, और सारा बार बार कह रहे थे कि कमल जो है वो बहुत मासूम थी, मतलब उसकी मासूमियत पे बात हो रही थी कि उसको, और उसके पराठे मिस कर रहे थे, उसकी चीजें मिस कर रहे थे सारे। जाते जाते भी कह गई थी कि दाल को भिगो देना। यस, कमल वाज अ स्वीट कमल पर्सन। वाज अ वेरी स्वीट एंड इनोसेंट पर्सन। She is। एंड पे आपने बहुत उसको गलत Portray किया है। पोर्ट्रे किया आपने। नहीं, मेकर्स को चाहिए था अगर वो इस तरह की लड़ाइयाँ हुई भी थी तो उसको ना दिखाते। एक इतनी अच्छी फ्रेंडशिप, और आपको पता है वो फ्रेंडशिप के ऊपर ही गई है ना, एंड पे तो वो फिर सैफ की फ्रेंड ही बन गई थी। तो ये गूं खान फिर वही मेरे मुंह से अपने गंदा लफ्ज़ निकला। तो ये ना करते, ये वाला ग्राफ ना दिखाते ना, आपके पास 24 घंटे में दिखाने के लिए बहुत कुछ था। कमल और सैफ की लड़ाई आप ना दिखाते, उनकी तो दोबारा सुलह हो ही गई थी, लेकिन लोगों के नहीं, दिलों लेकिन में तो कुदरत पड़ गई है। जो विनर होता है ना, उसको भी फिर इस तरह के थोड़े वो लोगों देते के हैं दिलों में तो images। कुदरत पड़ गई है ना कमल को लेके। उसकी तो स्लट शेमिंग हो गई, उसकी तो हर तरह की शेमिंग हो गई है। और वापस वो लोग तो फ्रेंड, ये मैं हमेशा अक्सर बात करता हूँ कि जब दो लोग दोस्त होते हैं उसकी लड़ाई में पंगा ना लिया करें। कल को जाके उन्होंने इकमिक हो जाना है, बाजो तुसी गंदे होना है। हाँ, जो अब वो तो बातें करते इकमिक हो गए हैं, अब तुम लोग गंदे हो गए हो, तुम लोग के मुंह पे चांटे पड़ने, ठा ठा ठा, वेरी हैप्पी। था ये भी एक गाना है। बिल्कुल, अपना कमाती हूँ अपना ही खाती हूँ। चलें खैर, तो ये गाय समझा करें इस चीज़ को, ठीक है। ये हमारी सेकंड लास्ट एपिसोड थी तमाशा का। आपने एंजॉय किया इस सीजन को तमाशा? हाँ, मजे का, नहीं, आपने नहीं किया। मजे का था, ठीक था। अच्छा, मैंने भी बहुत एंजॉय किया। वैसे इसमें इस दफा वाले तमाशा ने हमें बहुत जो है एक्सपोज किया ने हमें बहुत प्रोमिनेंट किया। हमें 300-400 सब्सक्राइबर आए, लोगों ने देखा हमें, हाँ, लोगों ने देखा। थैंक यू सो मच यार जिन लोगों ने हमें ज्वाइन किया। प्लीज हमारे रेगुलर शोज नेक्स्ट भी देखें। बहुत कुछ करते हैं आपने हम। वीडियोस ही नहीं भेजी, अगला एपिसोड हमारा आखिरी एपिसोड होगा, इन्होंने वीडियोस ही लोगों नहीं ने भेजी। सीरियस नहीं लिया। हाँ, हमें आप लोग सीरियस तो लेते नहीं हो। कोई हमारे रेगुलर नहीं, ही किसी भेज ने दें। कहा कि मैं आपसे वीडियो कॉल पे बात कर सकती हूँ, मैं वीडियो नहीं भेज सकती, मैं वो वीडियो शो पे नहीं चला सकती, लेकिन आई वांट टू टॉक टू यू ऑन कॉल। जी, जरूर उसको देखते हैं फिर क्या हम कर सकते हैं। जरूर ठीक है जी? कीजिए। हाँ, और भेजें। अभी भी आपको ईमेल मिल जाएगी, हमारी यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में आ रही है। हम दोनों के पर्सनल इंस्टाग्राम भी आ रहे हैं, हमारा एक बस का भी इंस्टाग्राम आ रहा है, जीमेल भी आ रही है, तो प्लीज कॉन्टैक्ट अस। और मून, बस बस इस सीजन का सबसे फेवरेट कोई मोमेंट आपका, वो आप आई थिंक नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। हाँ, वो है अगली। चले जी, ये था हमारा आज का तमाशा का तमाशा। आई होप आपको पसंद आया होगा। मुझे इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे मून को इजाजत, अल्लाह हाफिज।